जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह का नारा देने वाले कन्हैया कुमार जो अब कांग्रेसी नेता है वह राहुल गांधी का खास कन्हैया कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम नरेंद्र मोदी के लिए अत्यंत अश्लील और अभद्रतापूर्ण शब्दों का प्रयोग किया गया। इसकी सूचना चुनाव आयोग, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली एंड दिल्ली पुलिस को दी गई है। देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे अश्लील शब्दों का प्रयोग पहली बार नहीं हुआ है। कांग्रेसी नेता मौके बेमौके मोदी के लिए अभद्रतापूर्ण शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। यह सब मानसिक विक्षिप्त हो चुके हैं। ऐसे लोगों की जगह मानसिक चिकित्सालय है। अब इन्हीं सब के बीच कांग्रेस पार्टी ने रविवार को दिल्ली में अपने 3 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। इसमें सबसे चौंकाने वाला नाम उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार का है। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से जैसे ही कन्हैया कुमार के नाम का ऐलान हुआ, कांग्रेस के भीतर से ही कन्हैया का विरोध होने लगा। दिल्ली में कांग्रेस के नेता ने कन्हैया कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी के खिलाफ कांग्रेस के संगठन केसी असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस के प्रवक्ता शुभ्रांशु कुमार राय है। उन्होंने कन्हैया कुमार के विवादित बयानों का वीडियो पोस्ट किया और कन्हैया कुमार का खुला विरोध किया। शुभ्रांशु कुमार राय ने कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद एक्स पर लिखा, भारत तेरे टुकड़े होंगे। यह कहने वाला या नारेबाजी करती हुई भीड़ की साथ मौन रहकर खड़ा रहना दोनों अपराध है। और एक तरफ राहुल गांधी न्याय की बात करते हैं, देश जोड़ने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ देश को तोड़ने वालों को टिकट। क्या सीईसी सच में है? शुभ्रांशु कुमार राय ने कन्हैया कुमार की सेना को बलात्कारी कहने वाला वीडियो भी पोस्ट किया और अपना जबरदस्त विरोध दर्ज कराया। उन्होंने लिखा, सेना कश्मीर में बलात्कार कर रही है। कन्हैया कुमार, जिस सेना ने कश्मीर को आज सही मायनों में धरती का स्वर्ग बनाया है, उसे ही गाली। इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है। यह कैसा सम्मान है और कैसी न्याय का हक मिलने तक की बात हो रही है। राहुल गांधी जी, देश और देश रक्षक प्रथम। कांग्रेस नेता राय ने एक वीडियो भी रीट्वीट किया है जिसमें कन्हैया कुमार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर चुटकी लेते दिख रहे हैं। मतलब इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि गरीबी हटाओ, तो कुछ दिन में जब गरीबी नहीं हटा, कहा कि गरीबों को भगाओ। इस वीडियो में कन्हैया कुमार बोल रहे हैं, श्रीमती इंदिरा जी ने कहा था कि गरीबी हटाओ। कुछ दिन में जब गरीबी नहीं हटा तो कहा गरीबों को भगाओ। आपको बताते चले कि कन्हैया कुमार जेएनयू में छात्र संघ अध्यक्ष के पद पर चुनाव जीतने के बाद रातों रात चर्चा में आ गए थे। इस दौरान भारत तेरे टुकड़े होंगे और हम लेकर रहेंगे आजादी जैसे स्लोगनों से उनका नाम जुड़ा। इस लोकसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है, जहां उनका मुकाबला बीजेपी के 2 बार के सांसद और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रहे भोजपुरी अभिनेता गायक मनोज तिवारी से है। मनोज तिवारी मौजूदा सांसद भी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में ही साल 2020 के हिंदू विरोधी दंगे हुए थे, जिसमें हिंदुओं की काफी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था और कई लोगों की जान चली गई थी। इस दौरान आईबी अधिकारी की भी हत्या कर दी गई थी। कन्हैया कुमार के साथी उमर खालिद भी इन दंगों का आरोपित है, वो अभी जेल में बंद है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को याद होगा केजरीवाल कहता था कि मैं कसम खाता हूं मेरे परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति में नहीं आएगा। अब ये देखिए, पहले नंबर का स्टार प्रचारक अरविंद केजरीवाल, दूसरे नंबर पर स्टार प्रचारक सुनीता केजरीवाल आती सी 11वें नंबर पर, तो सौरभ भारद्वाज 12वें नंबर पर। भाई कुछ भी कहो, केजरीवाल जैसा इंसान ना इस धरती पर कभी था है और ना ही भविष्य में कभी पैदा होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में अरविंद केजरीवाल का नाम नंबर 1 पर है और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम इस लिस्ट में नंबर 2 पर है। इस लिस्ट को देखकर लोग हैरान हो रहे हैं और तमाम सवाल कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि तिहाड़ के अंदर से लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार होगा, तो कोई कह रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल की आत्मा स्टार प्रचारक नंबर 1 की हैसियत से चुनाव प्रचार करेगी।
वरिष्ठ पत्रकार रंगनाथ सिंह ने लिखा, आम आदमी पार्टी की स्टार प्रचारक के लिस्ट में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल नंबर 2 हो गई है। सुनीता जी का स्थान पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से भी ऊपर है। फिर अन्य सांसदों का नीचे रहना स्वाभाविक है। अरविंद जी पॉलिटिक्स बदलने आए थे। कंचन गुप्ता नाम के एक्स यूजर ने लिखा, दिलचस्प है, आपने दिल्ली शराब घोटाला के तिहाड़ जेल में बंद अभियुक्त को स्टार कैंपेनर बनाया है। दूसरे स्टार कैंपेनर के तौर पर सुनीता केजरीवाल है। वो आम आदमी पार्टी या सरकार में कोई पद नहीं रखती है। अभी तक तो वो किसी लिस्ट में भी नहीं थी। वो बस अरविंद केजरीवाल की पत्नी है। भ्रष्टाचार, राजशाही परिवार, हाँ। अशोक राय नाम के यूजर ने लिखा, आपके प्रचार करने के लिए केजरीवाल तिहाड़ जेल में और प्रचार के लिए आत्मा भटक रही है। सौरभ भट्टाचार्य नाम के यूजर ने लिखा, सारे एमपी एमएलए और धूप में धूल खांकते हुए पार्टी के नेताओं को पछाड़ते हुए केजरीवाल जी की पत्नी ने पार्टी के दूसरे स्थान पर कब्जा किया। वहाँ नेताजी वहाँ, यह पार्टी भी परिवारवाद की हुई शिकार। रोहित सिंह नाम के एक्स यूजर ने लिखा, हम तो अलग है जी, जो चिल्लाते थे, मगर सुनीता केजरीवाल का नंबर सीएम मान से ऊपर है। यह राजनीति बदलने आए थे, फिर बाकी परिवार वाली पार्टी में क्या बुराई थी जो एक आइटम और के आए। आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में तिहाड़ जेल में ही बंद मनीष सिसोदिया का भी नाम है, तो हर जगह से जमानत खारिज करवा कर बैठे सत्येंद्र जैन का भी। इस लिस्ट में पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी हैं, जो कुछ दिन पहले ही तिहाड़ जेल में 6 महीने रहने के बाद जमानत पर रिहा हुए हैं। तो राघव चड्ढा का भी नाम है। राघव चड्ढा इस पूरे विवाद के दौरान विदेश में बैठे रहे। खास बात यह है कि इस लिस्ट में दिल्ली सरकार के 2 अहम मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी जगह मिली है, लेकिन 4 तिहाड़ियों से भी नीचे। अरविंद केजरीवाल पहले नंबर पर है, मनीष सिसोदिया चौथे नंबर पर, संजय सिंह 7वें नंबर के स्टार प्रचारक है, तो एक अन्य तिहाड़ी सत्येंद्र जैन 10वें नंबर के, जबकि आतिशी का नाम 11वें नंबर पर है और सौरभ भारद्वाज का 12वें नंबर पर। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। लगातार मची भगदड़ के बीच मजदूर राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाले पूर्व विधायक गणेश दीक्षित ने भी कांग्रेस के हाथ को झटका दिया है। उन्होंने सोमवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को अपना इस्तीफा भेज दिया। वे जेपी आंदोलन में प्रदेश के सह संयोजक रहे, जबकि आपातकाल में जेल काटी थी। वहीं 2004 से 14 तक देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के भाई दलजीत सिंह मंगलवार को बीकानेर के दौरे पर रहे। इस दौरान ईटीवी भारत से खास बातचीत में दलजीत सिंह ने कांग्रेस छोड़ने और भाजपा ज्वाइन करने का कारण बताया। उन्होंने कहा, मैं भाजपा के एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा। मैं पीएम मोदी के विजन और काम करने के तरीके से प्रभावित हूं। कांग्रेस को छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी अब वह नहीं रही। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को लेकर भी कटाक्ष करते हुए उन्हें पप्पू तक कह डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के चलते ही पूरी कांग्रेस डूब गई। उसके बारे में क्या बात करनी है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस में पूरी तरह से बिखराव हो चुका है। दलजीत सिंह ने कहा कि मैं 1982 से कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, लेकिन 2014 में भाजपा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुआ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिवंगत मंत्री अरुण जेटली की नीतियों से मैं प्रभावित हुआ और भाजपा में शामिल हुआ। वहीं छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के परिवार से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल की भाभी सीमा बघेल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में सीमा बघेल ने पार्टी की सदस्यता ली है। सीमा के साथ ही बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजेपी का गमछा पहनाकर इन सभी नेताओं का पार्टी में स्वागत किया है। बता दें कि भूपेश बघेल की भाभी ने बीजेपी में शामिल होने की वजह पारिवारिक विवाद बताया है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सभी नेताओं को बीजेपी में प्रवेश करने पर बहुत बहुत बधाई। पूर्व सीएम बघेल की भाभी भी आज बीजेपी में शामिल हुई है। उन्होंने कहा कि आज जो देश के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलते हैं, उसके लिए नरेंद्र मोदी जरूरी है। पिछले 10 साल में देश भर में जो प्रधानमंत्री मोदी ने काम किए वह आप सबके सामने हैं। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार विजय बघेल ने आज नामांकन पत्र दाखिल किया। इसी नामांकन रैली के पहले भी कांग्रेस के सैकड़ों लोगों ने बीजेपी में प्रवेश किया। इसके साथ ही नामांकन रैली के दौरान पहुंचे पूर्व सैनिक विपुल साहू, पूर्व सीएम बघेल की भाभी सीमा बघेल, कांग्रेस के पाटन से चुनाव लड़ चुकी शकुंतला साहू के पुत्र सतीश साहू और पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष घनाराम साहू सहित बड़ी संख्या में लोग इस दौरान बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। पत्रकार ने एकदम लॉजिक सवाल पूछा कि मोदी जी तो गुजरात छोड़कर यूपी में चुनाव लड़ने आ रहे हैं और आप यूपी छोड़कर वायनाड चले गए। राहुल गांधी ने तुरंत उसे बीजेपी का एजेंट घोषित कर दिया। राहुल जी से कि लोग तो गुजरात छोड़कर पीएम बनने के लिए बनारस आते हैं, आप वायनाड चले गए, तो क्या अमेठी या रायबरेली से आप ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है। ये पत्रकार का सवाल। पहले ही ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। देखिए, अमेठी के बाद कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग, हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। अगर ये सत्ता में होते तो आज इस पत्रकार को जेल भेज देते। जिस तरह से चेन्नई के एक व्यक्ति ने ट्विटर पर कार्ति चिदम्बरम से सवाल पूछा था, तो न सिर्फ उसकी कंपनी पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ईडी और आयकर ने छापे मार दिए, बल्कि उस व्यक्ति पर गैर जमानती वारंट लगाकर जेल भेज दिया गया था। आखिरकार राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ लोगों के सामने आए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन, वो भी न लखनऊ न दिल्ली बल्कि गाजियाबाद में। क्या दोनों नेताओं को रामनवमी का इंतजार था। लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक की सहयोगी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को यूपी के गाजियाबाद में संयुक्त तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। राहुल गांधी से जब अमेठी छोड़ वायनाड से चुनाव लड़ने का सवाल किया गया तो उन्होंने तंज कसा और इसे बीजेपी वाला सवाल बता दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। यह वीडियो बुधवार 17 अप्रैल को गाजियाबाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछा कि लोग तो प्रधानमंत्री बनने के लिए गुजरात छोड़कर बनारस आते हैं, आप अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए। इस सवाल पर राहुल गांधी ने कहा, यह बीजेपी वाला सवाल है, ओपनिंग बॉल ही बीजेपी का है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसके पहले भी मन लायक सवाल न होने पर रिपोर्टर को बीजेपी से जोड़ चुके हैं। पहले अखिलेश यादव ने मीडिया को संबोधित किया, फिर राहुल गांधी ने, उसके बाद सवाल जवाब का सेशन शुरू हुआ। जब राहुल गांधी से लगातार सवाल होने लगे तो जयराम रमेश बार बार इस बात पर जोर देने लगे कि अखिलेश यादव से ही सवाल पूछे जाए। बाद में सवालों के जवाब दोनों ने देने की कोशिश की। दरअसल में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी से अमेठी में हारने के बाद वायनाड चले गए थे। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में यह हाल रहा कि लोकसभा चुनाव 2019 में किसी तरह सोनिया गांधी सिर्फ अपना रायबरेली सीट बचा सकी। इस बार तो राज्यसभा जाने के कारण सोनिया गांधी रायबरेली से लड़ भी नहीं रही है। ऐसे में मीडिया में यह खबर आने लगी कि राहुल गांधी इस बार वायनाड के साथ अमेठी से भी भाग्य आजमा सकते हैं। इस पर अब एक रिपोर्टर ने कांग्रेस सांसद से चुनाव लड़ने के बारे में सवाल किया तो वो भड़क उठे और कहने लगे कि यह बीजेपी का सवाल है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी के इस व्यवहार पर लोग उन्हें फटकार लगा रहे हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।
रामनवमी के पावन पर्व पर आज अयोध्या में श्री रामलला का सूर्य की किरणों से तिलक किया गया। भगवान के माथे पर लगभग 4 मिनट तक सूर्य की किरणें गोलाकार रूप में पड़ती रही और इस अद्भुत नज़ारे को देखकर सभी श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे और हर तरफ जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। लेकिन इन्हीं सब के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने राम मंदिर पर आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूजा पाठ पाखंडी लोग करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि जैसे हजारों मंदिर हैं। उनके इस बयान की काफ़ी आलोचना हो रही है। राम गोपाल यादव बुधवार को समाचार एजेंसी ANI से बात कर रहे थे। पत्रकार ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के बाद प्रथम रामनवमी पर्व पर देश भर में हर्षोल्लास को लेकर सवाल किया। जवाब में राम गोपाल ने कहा, रामनवमी तो हमेशा बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाती रही है। जो कुछ लोगों ने इसे पेटेंट करा लिया है, उनकी बपोती नहीं है रामनवमी। करोड़ों लोग हजारों वर्षों से इसे मनाते आ रहे हैं। अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर पर भी सपा नेता राम गोपाल यादव ने बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा, एक राम मंदिर नहीं, हजारों राम मंदिर इस देश में हैं। इसमें राम मंदिर में तो इन्होंने मोदी सरकार ने अधूरा प्राण प्रतिष्ठा करवाया है। भगवान राम उन्हें दंड दे। राम गोपाल ने मंदिर निर्माण के दौरान कुछ साधु संतों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का भी जिक्र किया। पत्रकार ने राम गोपाल यादव से सवाल किया कि क्या वो रामनवमी पर कोई पूजा पाठ कर रहे हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा, पहले होती रही हो, लेकिन मैंने कभी पूजा नहीं किया। मैं दिखावा नहीं करता, मैं पाखंडी नहीं हूँ। पाखंडी लोग ये सब करते हैं। राम गोपाल ने कहा, वे भगवान राम का नाम लेते हैं। उन्होंने खुद को असली भक्त बताया है। सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव के इस बयान की खूब आलोचना हो रही है। दीपक शर्मा नाम के एक यूजर ने राम गोपाल यादव को चुनाव का इंतजार करने की नसीहत दी है। उन्होंने दावा किया है कि यादव समाज ही इस बार राम गोपाल यादव का विरोध करेगा। उन्होंने कहा, इंतजार कर रामद्रोही, इंतजार कर। पत्रकार सुशांत सिन्हा ने राम गोपाल यादव से सवाल किया है कि रामनवमी में जो हिंदू रामनवमी में पूजा कर रहे हैं, क्या वो सब पाखंडी है। आशुतोष यादव अभिषेक ने राम गोपाल यादव के बयान को जहरीला करार दिया है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार यादव समाज मुंह पर वोट की थप्पड़ मारकर जवाब देगा। इन सभी के अलावा एक्स यूजर अजीत झा ने भी राम गोपाल के शब्दों पर आपत्ति जताई है। उन्होंने लिखा, राम गोपाल यादव माता पिता रामकृष्ण की भक्ति में नाम रखा होगा, मगर सियासत के चक्कर में ये कह रहे हैं पूजा करने वाले पाखंडी है। सीधे सीधे सनातन का अपमान, नहीं तो और क्या है। हिम्मत है तो नमाज पढ़ने या चर्च में जाने वालों के बारे में कुछ कह दे। दरअसल अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहली बार है जब रामनवमी का त्यौहार है। ऐसे में अयोध्या नगरी को भव्य सजाया गया है। एक दिन पहले से ही श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे हैं। इस शुभ अवसर पर भगवान का सूर्य तिलक भी किया गया। वैज्ञानिक दर्पण के जरिए भगवान के मस्तक पर 4 मिनट सूर्य की किरणों से तिलक किया गया। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।